हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत स्वागत है अपने चैनल टेक्नोरिक में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ट्रेन का टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। आप IRCTC पे अपना एक अकाउंट कैसे बना के आप खुद से अपने मोबाइल से ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है IRCTC। आप IRCTC लिखने के बाद आपके सामने ये पहला जो ऑप्शन आएगा आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये एप्लीकेशन IRCTC रेल कनेक्ट, ये एप्लीकेशन खुल के आपके सामने आ जाएगा। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है। अब इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कोविड-19 की वजह से, कि जो इंडियन रेलवे पैसेंजर यानी कि आपको अपना फेस मास्क यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और हैंड्स अपना जो हैंड्स है उसको वॉश करते रहना है। और भी ट्रेनों के बारे में यहाँ पे दिया जाता है कि ट्रेन जो री-स्टार्ट हुआ है वो 12 मई से, कल से यानी आज से चलना स्टार्ट हुआ है और कल इसका बुकिंग हुआ था। दिल्ली से 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया जाता है प्लान माई जर्नी का, बुकिंग का। प्लान माई जर्नी में आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। फिर माई बुकिंग में आप जो टिकट बुक किए होंगे पहले उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यही इसमें और भी आपको फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे PNR इंक्वायरी है। यहाँ पे आप अपना जो टिकट बुक किए हैं उसका इंक्वायरी स्टेटस चेक कर सकते हैं। कैंसिल टिकट पे आप जाके जो टिकट बुक किए हैं उसको कैंसिल कर सकते हैं। रिफ़ंड हिस्ट्री में आप अपना अगर कोई टिकट कैंसिल किए हैं तो उसका पैसा रिफ़ंड आया कि नहीं आप वो यहाँ देख सकते हैं। और ये फाइल TDR मिल जाता है, यानी कि अगर आप कोई टिकट बुक किए हैं फिर उसको आप कैंसिल किए हैं तो यहाँ से आप TDR फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस पे आपको टिकट बुक करने के लिए यहाँ पे आपको जाना है। नीचे आपको दिख रहा होगा माई अकाउंट। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपको यहाँ लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने पे आपको यहाँ पे 4 डिजिट का MPIN बनाते हैं वो आपको डाल लेना है। वहीं अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आपको यहाँ नीचे ऑप्शन दे दिया जाता है माई अकाउंट। माई अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ आपको मिल जाता है रजिस्टर यूजर, आपको ये क्लिक कर लेना है। क्लिक करने पे आपको यहाँ सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना होता है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल लेना होता है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ तीसरे ऑप्शन में आता है यूजर नेम बनाने के लिए। तो आप अपना नाम का पहला जो भी आपका नाम है वो आप नाम वहाँ पे डाल दें। फिर आपको कोई वर्ड यानी कि नंबर डाल देना होता है। तो यहाँ यूजर ID बना लेने के बाद नीचे आपसे पूछा जाता है कि पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ आपको एक पासवर्ड बना लेना होता है। पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना पहला लेटर है वो कैपिटल में रखना होगा। उसके बाद आप स्मॉल लेटर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप नाम टाइप करने के बाद यहाँ आप कोई अपना नंबर टाइप कर लें। फिर आपको जो आपने यहाँ पासवर्ड बनाया है सेम आपको यही पासवर्ड यहाँ टाइप कर देना है। आपको यहाँ दिया जाता है नीचे कि अपना नेम लिखने के लिए, और तो आपको यहाँ फर्स्ट नेम जो भी आपका नाम है वो पहला नाम, और मिडिल नेम बहुत लोगों का होता है, बहुत लोगों का नहीं होता है, तो आप मिडिल नेम छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ लास्ट में जो आपका नाम है वो इंटर कर देना है। फिर आपके बाद यहाँ नीचे आ जाता है डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन। तो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है। फिर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आप मेल हैं फीमेल हैं, जो भी आपका जेंडर है आप यहाँ से मेल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको नीचे यहाँ पे दे दिया जाता है कि आप किस नेशनलिटी आपका कहाँ का है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस देश के। तो आपको इंडिया यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे मिल जाता है कि आपको कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे सेट करना है कि कभी मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आप पासवर्ड वगैरह भूल गए तो फिर उस टाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप अगर उसका आंसर यहाँ सही दे देते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो ओपन कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन अपना सेलेक्ट कर लेना है। तो बहुत आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट स्कूल का नाम क्या था, आपका पेट नेम है वो क्या है, या फिर आपका जो फेवरेट स्पोर्ट्स टीम है वो कौन सी है। तो मैं यहाँ से ऑल टाइम फेवरेट स्पोर्ट्स टीम सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ जो भी है मैं इंडिया सेलेक्ट कर दिया हूँ। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। तो आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिख दें, प्रोफेशनल प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में जॉब करते हैं तो वो लिख दें। यहाँ आपसे मैरिटल स्टेट ये सब डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और फॉर्म खुल के आ जाता है, आपको इसे फिल कर लेना है।
तो यहाँ पे आपको रेसिडेंस एड्रेस अपना डाल देना है। अगर आपका रेसिडेंस एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर देना है। तो पहले मैं रेसिडेंस एड्रेस अपना आप जहाँ के रहने वाले हैं वो आपको एड्रेस फिल कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो लोकेलिटी है, एरिया है, उसका नाम डाल देना है। फिर आपका अगर रेसिडेंस एड्रेस ऑफिस एड्रेस से सेम है तो आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आप अपने स्ट्रीट का नाम यहाँ पे डाल दें। स्ट्रीट का नाम आपको यहाँ फिल कर लेना है। फिर आपके बाद नीचे यहाँ पूछा जाता है एरिया आपको डाल लेना है। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट या सिटी है वो एरिया आप यहाँ से फिल कर लें। एरिया फिल करने के बाद आपसे नीचे पूछा जाता है कि सिलेक्ट कंट्री, तो आप जिस भी कंट्री के हैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है पिन कोड इंटर करने के लिए, तो आपको अपने सिटी का जो पिन कोड है वो यहाँ पे इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद फिर यहाँ नीचे ऑप्शन आता है सिटी का नाम डालने के लिए। तो ये अपने आप यहाँ पे जब आप पिन कोड डालेंगे तो सिलेक्ट होकर आ जाएगा। आपको गोपालगंज सेलेक्ट कर लेना है। फिर ये स्टेट का नाम खुद सेलेक्ट होकर आ जाएगा। फिर आपसे नीचे पूछा जाता है पोस्ट ऑफिस अपना डालने के लिए, तो आप अपना यहाँ से पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर पूछा जाता है, तो आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ से रजिस्टर कर लेंगे। फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करेंगे फिर आपको ये दे दिया जाता है कंग्रेचुलेशन योर यूज़र नेम जो भी है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो गया है। वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल टू एंजॉय योर सर्विस, यानी कि मेरा जो मोबाइल नंबर मैंने इस पर डाला है उस पर एक OTP आया है, उसको आपको वहाँ पे एक लिंक भी आया है, उसको आपको वेरीफाई कर देना है। और ईमेल ID जो भी मैं डाला हूँ वो भी आपको वहाँ से वेरीफाई कर देना है। तो दोस्तों रजिस्टर होने के बाद आपको चले आना है साइन इन के ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको अपना यूज़र ID जो आपने बनाया था वो डाल लेना है। फिर आपको यहाँ पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देना है। आप लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऐसा एक वेरीफाइंग दैट यू आर नॉट ए रोबोट एक वेरीफाई करने के लिए खुल जाएगा। फिर आपके सामने यहाँ पे वेरीफाइंग यूज़र का एक नया पेज खुल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको पहले अपना अकाउंट वेरीफाई करना है कि आप जो इसमें मोबाइल नंबर डाले थे उस पर एक OTP गया है, और फिर जो आप एक ईमेल ID डाले थे उस पर एक OTP गया है। दोनों OTP आपको यहाँ पहले ऊपर मोबाइल नंबर का OTP फिल कर लेना है। फिर आपको यहाँ नीचे ईमेल का अपना OTP फिल कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों OTP डालने के बाद मैंने वेरीफाई यूज़र पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल फॉर द यूज़र। यहाँ फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे साइन इन के पेज पे चला जाता है। यहाँ आपको अपना पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के साथ ही ऐसा एक वेरीफाइंग का फिर से आपके सामने एक पेज खुलता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आप अपना एक MPIN बना सकते हैं, यानी कि 4 वर्ड का आप कोई सा भी एक कोड बना के, और उसको आप जब भी इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे तो आपको अपना यूज़र ID पासवर्ड नहीं डालना है। आप बहुत आसानी से वो 4 नंबर याद रखेंगे पासवर्ड का। वही 4 नंबर आपको यहाँ पे इंटर करके आप डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। तो चलिए पहले अपना MPIN एक 4 अंक का जो हम लोग बना लेते हैं। यहाँ आपको 4 वर्ड फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है रिमेंबर पिन, यानी कि जो पिन है यही आपका पासवर्ड है। आपको इसे रिमेंबर याद करके रखना है, तो आप इसको ओके कर लेंगे। ओके के बाद आपके सामने यहाँ एक पेज खुल के आ जाता है, मेन पेज। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आप टिकट अपना कैसे बुक करेंगे। तो टिकट बुक करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ प्लान माई जर्नी पे जाना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ फ्रॉम का ऑप्शन मिलता है। फ्रॉम के ऑप्शन पे आप जहाँ से भी, अगर दिल्ली से हैं, दिल्ली से जाना चाहते हैं, तो अगर आपको यहाँ पे न्यू दिल्ली टाइप कर लेना है। न्यू दिल्ली आप टाइप कर लेंगे। अगर आपको इसका न्यू दिल्ली का कोड याद है तो आप वो टाइप कर लें NDLS। अगर कोड नहीं याद है तो आप न्यू दिल्ली पूरा लिखेंगे तो नीचे यहाँ ऑप्शन आ जाएगा NDLS न्यू दिल्ली का, तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको पूछा जाता है कि सोर्स टू स्टेशन, यानी कि आप जहाँ जाना चाहते हैं उस स्टेशन का यहाँ पे नाम डालना है। तो जैसे मैं पटना जाना चाहता हूँ तो पटना का अगर मुझे कोड याद नहीं है, अगर आपको कोड याद है तो आप डायरेक्ट PNBE डाल सकते हैं। वही कोड आपको याद नहीं है तो आपको लिखना है पटना। पटना लिखने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में ऑप्शन आ जाता है पटना जंक्शन का, आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपसे पूछा जाता है कि किस डेट को आप जाना चाहते हैं। आपको सबसे पहले अपना यहाँ डेट फिल कर लेना है, तो आपको यहाँ पे डेट मिल जाते हैं। तो जैसे मैं 15 को जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से 15 पे क्लिक कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको। पहला है फ्लेक्सिबल विथ डेट, यानी कि आपने 15 सिलेक्ट किया है, अगर गाड़ी में टिकट 16 का, 17 का, 18 का आगे उस डेट का खाली है, या पहले का 14 का भी खाली है, तो अगर आप फ्लेक्सिबल विथ डेट पे क्लिक कर देंगे
तो ये आपका आगे पीछे का जर्नी का जो भी सीट खाली है वो यहाँ पे शो कर देगा। वहीं यहाँ पे अगर आप दूसरा ऑप्शन है आई विल बुक इन स्पेशल कंसेशन, यानी आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ओके कर देंगे तो ये आपको बताता है कि आपका जो टिकट बुक होगा, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेशल छूट मिलता है, कंसेशन मिलता है, तो आप इसको सिलेक्ट कर देंगे। वहीं थर्ड आपको ऑप्शन मिल जाता है कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग, यानी पटना से आगे आपको और भी दूसरे जगह जाना है, आपको वहाँ से दूसरा ट्रेन है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च स्टेशन पे क्लिक कर देना है। सर्च स्टेशन पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ये जो ट्रेन है ये खुल के सामने आ जाएगा कि किस डेट में, उस डेट में कितनी ट्रेन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ट्रेन का जो है वो नाम आ गया है, नंबर आ गया है, डिपार्चर यहाँ पे टाइमिंग है ट्रेन का कि दिल्ली से कितने बजे खुलेगी। फिर आपको यहाँ इस साइड दिख जाता है कि दिल्ली से पटना जो जाएगी ट्रेन वो कितने बजे वहाँ पहुँचेगी। बीच में आपको दिख जाता है कि कितने दिन ये ट्रेन चलती है, रेगुलर है तो यहाँ आपको सारा दिन दिख जाएगा यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे मुझे ये वाली ट्रेन में सीट बुक करना है 2310 में, तो मैं इसको ओके कर लूँगा। आप ओके करेंगे तो नीचे आपके सामने एक ऑप्शन खुल के आ जाता है कि फर्स्ट एसी में, सेकंड एसी में, थर्ड एसी में, तो आपको जिस में जाना है। तो जैसे मुझे सेकंड एसी का टिकट लेना है, आपको जो भी टिकट लेना होगा आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड एसी पे आप क्लिक करेंगे फिर आपके सामने यहाँ पे एक मैसेज आता है पॉपअप का, डायनेमिक प्राइसेज इज एप्लीकेबल, तो आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखाया जाता है कि 15 तारीख को आप देख सकते हैं कि कितना टिकट खाली है, 16 को देख सकते हैं, 17 को, 18 को, 19 को, आपको यहाँ सारे डेट का यहाँ पे टिकट दिखा दिया जाता है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी टिकट खाली होता तो यहाँ ग्रीन कलर में लिख के आ जाता कि टिकट अवेलेबल 85, 82, 23 जितना भी टिकट खाली होता। फिर आपको ऐसा ही थर्ड एसी में चेक कर लेना है, इसमें भी आपको कोई टिकट खाली नहीं है। फर्स्ट एसी में भी चेक कर लेना है, इसमें भी आपको कोई टिकट खाली नहीं है। अगर टिकट खाली होता तो यहाँ पे आ जाता, फिर आपको यहाँ पे बुक नाउ पे सिलेक्ट कर लेना है। बुक नाउ पे आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाता, वहाँ आपको अपना नाम डालना होता, डिटेल डालना होता, मोबाइल नंबर डाल देना होता और फिर आपको एक नीचे सबमिट करते तो आपके सामने एक पेमेंट का ऑप्शन आता, वहाँ पेमेंट आप अपने वैलेट से या फिर अपने डेबिट कार्ड से आपको पेमेंट करना होता है। जितना भी टिकट का ये दाम आपको यहाँ दिख जाता है, सारा ब्रेकअप दिया हुआ है कि आपको इतना भाड़ा लगेगा। फिर आपको उस पेमेंट को करने के साथ ही आपके मोबाइल पे जो रजिस्टर आपके बैंक के साथ मोबाइल होता है उस पर एक OTP भेजा जाता है। आप OTP जैसे ही उसमें डालते फिर आपका जो है टिकट बुक हो जाता है और आपका जो ट्रेन का टिकट है आप उससे यात्रा, उसमें फिर डेट, आप जिस भी डेट को सिलेक्ट किए थे आप अपना उस टिकट से यात्रा कर लेते। तो दोस्तों ऐसे आप टिकट बुक कर सकते हैं IRCTC के इस अकाउंट से। बहुत ही आसानी से आप यहाँ से टिकट बुक करके और अपना जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।